साथियों गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि मैं अनिल गर्जना हिंदी अपने चैनल के माध्यम से आपको एक न्यू अपडेट हमें प्राप्त हुआ है। आज हम साथियों 3 बिंदु पर बात करेंगे। पहला बिंदु, जो 14 नवंबर को वह लेटर रिलीज हुआ था परीक्षा केंद्र के संबंध में, परीक्षा केंद्र के निर्धारण के संबंध में, पहली चीज। दूसरा चीज, आज सदस्यों की एक संक्षिप्त बैठक हुई जिसमें परीक्षा को लेकर के बात हुई। हमारी टीम लगी हुई थी और उसको थोड़ा सा हमको भी जानकारी मिली। हमने सोचा कि आप तक इस अपडेट को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तीसरा दोस्तों, कुछ हमारे साथियों ने हमसे प्रमाणिक सबूत मांगे थे कि किन सबूतों के आधार पर आप क्या वेरीफाई कर रहे हैं कि परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होगा। पहली चीज दोस्तों, जो 14 नवंबर या 14 नवंबर को जो लेटर जारी हुआ था वह सिर्फ परीक्षा केंद्र के संबंध में जारी हुआ था। विभाग की बात है तो विभाग अपना विभाग के अंदर ही उस चीज को रहना था, उस लेटर को विभाग के अंदर ही रहना था। लेकिन किसी कारणवश किसी विद्यालय से वह लेटर जो है लीक हो गया। नहीं तो यह सारी बातें ना हमको जानकारी होती, ना जो बड़े यूट्यूबर हैं जो कि उस लेटर को एक बहाना लेकर के परीक्षा तिथि को मान करके अपने अपने पीडीएफ को बेचना प्रारंभ कर दिया और यह चीजें आप और हम तक पहुंचती ही ना। तो सच्चाई तो यह है कि जो वह लेटर लीक हुआ था उस लेटर को लीक नहीं होना था और उस लेटर को विभाग के अंदर ही उसको रहना था। तो उस लेटर की सच्चाई के बारे में आपको यही बताना चाहेंगे कि वह लेटर लीक हुआ और वही लेटर लीक होने से एक अफवाह बना सोशल मीडिया पर कि परीक्षा की तिथि आ गई, परीक्षा की तिथि आ गई। जबकि सच्चाई दोस्तों यह है कि आयोग सिर्फ परीक्षा केंद्रों की जानकारी चाह रहा था। क्योंकि दोस्तों दिसंबर में अभी दो दो परीक्षाएं लगी हुई हैं, नेट की परीक्षा लगी हुई है और पीसीएस की भी परीक्षा लगी हुई है। तो सिर्फ सेंटरों की जानकारी आयोग जान रहा था कि परीक्षा केंद्र खाली है। हमें क्योंकि बड़ी परीक्षा है, 13 से 14 लाख अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी को मिला करके, और इस बड़ी सी परीक्षा को लेकर के उस सच्चाई को आयोग जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो वह पत्र किसी प्रकार से लीक हुआ। तो जब लीक हुआ तो उसको जो हमारे बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने एक तिथि को लेकर के एक मानदंड बना लिया कि परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई। तो हमारा सारा ब्रह्मास्त्र और जो वेस्ट सीरीज है नोटस से बिकना प्रारंभ हो जाएंगे। तो क्या है, हम लोग तो दोस्तों देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारे पास भी प्रमाणिक सबूत हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आज 27 नवंबर है, आयोग की एक संक्षिप्त बैठक हुई थी तो हमारी भी टीम लगी हुई थी। तो जैसा भी हमको अपडेट मिला कि परीक्षा किसी भी कीमत पर अब दिसंबर और जनवरी में होना असंभव है, क्योंकि बीच में दो 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 परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तीसरी चीज दोस्तों, कुछ हमारे साथी लोग हमसे प्रमाणिक सबूत मांग रहे थे कि किन सबूतों के आधार पर आप यह वेरीफाई कर रहे हैं कि परीक्षा अप्रैल में होगी। तो दोस्तों मेरे पास सबूत था, उन्हीं सबूतों के आधार पर ही मैं क्या था, हमारे पास जो सबूत था दोस्तों वह आज भी है और इससे हमको अपडेट मिलता रहता है। वह है दोस्तों जिला विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, जिला विद्यालय निरीक्षक, जो कि यह जिले का पूरा आला अफसर होता है और बिना इसकी देख रेख में कोई भी शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं कराना असंभव है। कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा तो आयोग करा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसे एक राजस्व विभाग का सबसे छोटा अधिकारी लेखपाल होता है, अगर कोई रिपोर्ट लेनी होती है एसडीएम साहब को या फिर कानून को तहसीलदार को, तो सबसे पहले लेखपाल को पकड़ता है। वैसे आयोग भी है, अगर जैसे ही शिक्षा से संबंधित कोई भी परीक्षा लेनी है तो सबसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक को ही पकड़ेगा। भाई आप बताइए कौन कौन परीक्षा केंद्र खाली है, कौन कौन नहीं खाली है, कौन कौन सेंटर काली श्रेणी में है, कौन कौन सेंटर परीक्षा कराने की स्थिति में है। तो कुछ हमारे भाई कह रहे थे कि परीक्षा तो आयोग करा रहा है। अरे आयोग तो करा ही रहा है, लेकिन इन लोगों से जानकारी अपडेट की जाती है। दोस्तों हम तो 10 साल से पेपर करा रहे हैं, केंद्र व्यवस्थापक बनते हैं, हमें जानकारी है, हम शिक्षा के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं और आज भी जानकारी है और 4 दिन बाद फिर हमें अपडेट मिलेगा। तो यह रहा दोस्तों हमारा प्रमाणिक सबूत, और इन्हीं प्रमाणिक सबूत के आधार पर हम आपसे फिर बता रहे हैं कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के अपनी परीक्षा में सतत और कंटिन्यू लगे रहिए और अपने परिवार में, अपने घर में एक सरकारी नौकरी लाइए। उस सरकारी नौकरी से 2 पीढ़ी का विकास होता है, एक तो वर्तमान का और एक बाद वाली पीढ़ी का। दोस्तों बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, निसंकोच, बिना किसी तनाव के, बिना किसी परेशानी के। जो भी यह अफवाहें फैली सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली, यूट्यूब पर फैली, हमारे बहुत सारे साथी डिमोटिवेट हो गए थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो हम आज उसको वेरीफाई कर दे रहे हैं। फिर आज मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ साथियों, आपका तनाव खत्म हुआ, परीक्षा अप्रैल में ही संभव है, उससे पहले किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।
ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम डिबेट फॉर्म समय बहुत कीमती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यही सच्चाई थी, ये पत्र की सच्चाई है। आयोग के सदस्यों की आज जो संक्षिप्त अपडेट हुई मैंने उसको भी बता दिया, और जो हमारे पास पुख्ता सबूत थे, जिस सबूत के आधार पर मैं आपको 8 दिन पहले ही बता चुका था कि परीक्षा किसी भी कीमत पर अप्रैल में नहीं हो सकती है, आज भी नहीं होगी, 4 दिन बाद और भी जो भी आपको अपडेट मिलेगा वो भी मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।